गुड इवनिंग एवरीवन। वी आर कंटिन्यूइंग विद द टॉपिक मॉडल्स और आज हमारा टॉपिक है शैल और शुड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें एक छोटा सा पॉइंट हमारा इसमें रहता है, वो रहता है क्या, फर्स्ट पर्सन और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज़ अलग अलग होता है। वैसे आजकल जो मॉडर्न इंग्लिश चल रही है उसके अंदर कोई भी कहीं भी शैल विल कुछ भी लगा देता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे देखिए, अगर हम टेंसेस में देखते हैं तो शैल जो है और विल दोनों जो हम क्या लेते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं, सिंपल अगर यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर हम डीपली देखें तो देयर आर specific uses of shall and will which are being described in the grammar। तो आज हम उसी के अकॉर्डिंगली shall को कहाँ यूज़ करेंगे और will को कहाँ यूज़ करेंगे उसको क्लियर करके चलते हैं। तो इसमें हम चल रहे हैं अभी shall के साथ। Let's start with that। Shall with Shall used with first person is used when it is to show simple future. For example, I will go to school tomorrow. We will reach there by Sunday. So here I and we, which is the first person, is used with will to show simple future. And also it is used to show determination. For example, we shall fight and win. देखिए, ये बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, इसको बड़ा क्लियर रखिएगा। आई और वी के साथ यानी फर्स्ट पर्सन के साथ ध्यान रखना है। शेल को यूज जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, सिंपल फ्यूचर में एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, वहाँ विल लिख दिया है, आई शेल कर दीजिए। ये छोटा सा एक मिस्टेक हो गया है, ये आई शेल गो टू स्कूल टुमारो। ये सिंपल फ्यूचर है, इसमें कोई आपकी पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई कमांड नहीं है, कोई डिटर्मिनेशन नहीं है। कल हमने स्कूल जाना है मतलब जाना, एवरीडे ऑलमोस्ट जाते हैं, तो वही पॉइंट इसमें रहेगा। दूसरा डिटर्मिनेशन, एक डिटर्मिनेशन है, एक जज्बा है, किस चीज का, वी शैल फाइट एंड विन। दैट मीन्स हम कॉम्पिटिटिवनेस शो करेंगे और विन करेंगे, ठीक है। लेकिन इसी के साथ में जब हम बात करते हैं सेकंड और थर्ड पर्सन यानी यू, ही, शी, इट एंड ऑल सिंगुलर एंड प्लूरल नेम्स, तो उसके साथ कुछ रूल्स यूज होते हैं, कुछ कंडीशंस यूज होती है जो हम देखते हैं और उनके बेसिस पे हम यूज करते हैं शेल का। जैसे पहली कंडीशन आती है कमांड। When we are giving command or order, we use shall with second and third person. For example, you shall go at once. He shall reach by 7:30 p.m. you shall attend the meeting on time. So these are command and orders, and we use shall with second and person while commanding and ordering. Similarly, it is used with promise in second and third person. For example, you shall be rewarded for this act of bravery. We are promising certain thing when somebody has done or somebody is doing or somebody is thinking of doing something. When we are talking about shall, that is being meant for future. So you shall be rewarded for this act of bravery. That means we are promising you that you will be rewarded. लेकिन अब यहाँ you will be rewarded नहीं बोलेंगे, you shall be, because we are making a प्रॉमिस। अगर जनरल स्टेटमेंट रहता तो विल हो जाता, तो हम जनरल की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रॉमिस कर रहे हैं, तो यू शैल बी रिवार्डेड। एंड द नेक्स्ट वन इज threat. So when we are giving threat to someone, we use shall with second and third person. For example, he shall be beaten. You shall be dismissed from the job. तो बड़ा सिंपल सा रूल है। तो हमें बस इतना सा ध्यान रखना है, जब हमें फर्स्ट पर्सन के साथ शैल यूज करना है तो हमें क्या देखना है, एक तो सिंपल फ्यूचर और दूसरा डिटर्मिनेशन। रेस्ट सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल जब हम यूज करते हैं तो उसमें हमें कमांड, हमें प्रॉमिस और हमें थ्रेट, तीन कंडीशंस को हम ध्यान में रखेंगे। अब शैल का हमारा पास्ट टेंस होता है शुड। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे हम कैन के साथ, कुड, मे के साथ माइट यूज करते हैं, वैसे यहां पर रिपोर्टेड स्पीच में शेल को शुड यूज नहीं करते। रिपोर्टेड स्पीच में शेल की जगह हम पे वुड ही यूज होता है जर्नल सेंस में, एक्सेप्ट ए फ्यू कंडीशन।
तो रिपोर्टेड स्पीच में हम वैसे यूज नहीं करते, लेकिन शैल का पास्ट टेंस कहलाता है शुड, जिसके दो तो बड़े सिंपल यूज हैं जो हर जगह यूज होते हैं। हमने आपको पहले भी जब मस्ट करा रहे थे तब भी इसको डिस्कस किया था। तो पहला आता है moral obligation. For example, we should respect our elders. Here we are saying that it is our basic manner or ethics to respect our elders, which is why we are using should with it. okay, and the second one is advice. You should study for your exams. When we are Basically suggesting, when we are talking about this kind of advice, ये unsolicited advice मानते हैं कि क्योंकि पढ़ने की बात कर रहे हैं तो इसे कौन मानने जा रहा है, ठीक है ना। तो अंडरस्टूड है, एक जनरल सी एडवाइस अगर दे रहे हैं तो हम शुड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा पोलाइट रहता है शुड का यूज इसके अंदर। और लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक सा रूल है, it is used with lest. लेस्ट। द वर्ड इज लेस्ट। एक्चुअली यहाँ पे एक छोटा सा कंफ्यूजन रहता है, कुछ बच्चे इसे लेस्ट को लीस्ट बोल देते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। द वर्ड इज लेस्ट। वॉक केयरफुली, लेस्ट यू शुड fall. Walk carefully lest you should fall. You have to take care that कहीं गिर ना जाओ। ये lest word के साथ ऑटोमेटिकली should लग जाता है। तो छोटे छोटे से पॉइंट हैं shall और should के, सिंपल सा है बट लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आता है, हमें ध्यान रखना पड़ेगा फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का। ओके अच्छा, अब हम एक काम करेंगे, हम शैल और शुड हमने लिया है, विल और वुड का एक अलग वीडियो लेंगे क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा अगर दोनों हमने साथ साथ ले लिए। तो हम इसको अच्छे से करेंगे जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। टुमारो वी विल गिव अनदर वीडियो ऑफ विल एंड वुड। दैट्स ऑल फॉर द डे। गुड इवनिंग एवरीवन।